वेलकम फ्रेंड्स। डॉक्टर आइवन जोसेफ बताते हैं कि जब मैं ग्रासलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सॉकर कोच था, तब मेरे पास कई पेरेंट्स आते और कहते मेरा लड़का या लड़की आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉकर खेलना चाहते हैं। जब मैं पूछता कि आपके बच्चे में क्या खास है, तो कई कहते ये काफ़ी दूर तक देख सकता है, ये सबसे फास्टेस्ट प्लेयर है, ये सबसे ताकतवर है। लेकिन मैं जिस स्किल के तलाश में था वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिना इस स्किल से हम सॉकर में यूजलेस हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? आइवन कहते हैं मेरे हिसाब से अपने अंदर एक ऐसे एबिलिटी और बिलीफ का होना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा प्रॉब्लम हो या कितनी भी डिफिकल्ट टास्क हो। ये भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूँ, और मेरे हिसाब से ये स्किल सीखा जा सकता है। पर इसे सीखने के लिए कोई मैजिक बटन नहीं है जिसे आसानी से सीखा जा सके। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। हमारे पास कोलंबिया से एक गोलकीपर आया, 6 फीट 3 इंच लंबा, लेकिन उसके हाथ मछली की तरह, बॉल से हाथ आसानी से फिसल जाते। इसका बस एक सिंपल सोल्यूशन ही था, बॉल को दीवार पर किक मारना और हाथों से पकड़ना, एक दिन में 350 बार, 8 महीने के लिए। अब 8 महीने के बाद उसके हाथों का मॉइस्चर जा चुका था और आज वो लड़का यूरोप में खेल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम मान लेते हैं कि हम ये स्किल नहीं सीख पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है, और हम खुद को प्रेशर भरे सिचुएशन में ले आते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का एकमात्र तरीका है कि कभी एक्सेप्ट ना करना कि ये नहीं होगा, और वो करते जाए जो करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के रास्ते में दूसरी जो बाधा आती है वो है हमारे माइंड में सारा दिन बजने वाला टेप। ये माइंड में चलने वाला सेल्फ टॉक टेप सारा दिन हमें हमारी गलतियां और कमजोरी ही गिनाता रहता है। प्रोफेसर ने कोई सवाल किया, माइंड में टेप चलने लगता है, प्लीज प्रोफेसर मुझे मत खड़ा करें, मुझे इसका जवाब नहीं पता। नए कपड़े ट्राई करने पर एक वुमेन के माइंड में, मैं इसमें मोटी लग रही हूँ, वही एक मैन के माइंड में, मुझे और मसल गेन करने की जरूरत है। सारा दिन अपनी गलतियों और कमजोरियों की वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस और खो देते हैं। हमारे माइंड के टेप में कुछ चलाने की जरूरत है तो सेल्फ अफर्मेशन का, जो हमें बताए हम कौन हैं। जैसे मोहम्मद अली का सेल्फ अफर्मेशन था, आई एम द ग्रेटेस्ट। सबसे पहले खुद की तारीफ खुद से करें। अगर आप अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि बाकी सब भी बस आपकी गलतियां ही सुनाते रहेंगे। जब भी आपको मौका मिले तो उस शांत पल में खुद से ये बोले, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड द मास्टर ऑफ माई फेथ। अपने बेडरूम में शांत बैठे हुए या फिर सुबह ब्रश करते हुए खुद को ये याद जरूर दिलाएं। डॉक्टर आइवन आगे बताते हैं कि मैं अपने अच्छे वक्त में खुद को लेटर लिखता था, खुद की तारीफ और अचीवमेंट से भरा हुआ लेटर, जो कि मुझे बुरे वक्त में कॉन्फिडेंस बनाए रखने में मदद करता। जब बुरा वक्त होता तो मैं उन लेटर को पढ़ता और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखता हूँ। आइवन बताते हैं कि मेरे जैसा कोच, टीचर, ट्रेनर, एजुकेटर अपने स्टूडेंट और बच्चों के कॉन्फिडेंस में बड़ा वैल्यू ऐड करते हैं। जब कोई प्लेयर गोल करने के लिए किक मारता है और बॉल तेजी से नेट के ऊपर से चली जाती है, हम तुरंत उसे टोकते हैं, मुझे तुमसे एक अच्छा गोल चाहिए, तुमने देखा ना बॉल ऊपर से चली गई, धीरे किक मारो। हमने प्लेयर की गलती तो सुधार दी, पर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या? जबकि प्लेयर अच्छा किक या गोल करे तब उसके हौसले को बढ़ाए, व्हाट अ गोल, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही किक मारो। प्लेयर और स्टूडेंट को ऐसे ही फीडबैक दे, और यही फीडबैक हम खुद ले, और माइंड में भी यही चलना चाहिए, मैंने आज बहुत अच्छा किया, मैंने अच्छे किक मारे, बेहतर गोल किया। आप खुद को अपनी नज़र से देखें, किसी से खुद को कंपेयर ना करें।